Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम दरख्शा हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 3, जो कि एक अफसाना है शायद, और जिसको लिखने वाले हैं शकीला अख्तर, जो कि बिहार के जहानाबाद में सन 1916 में पैदा हुई थी। तो इस अफसाना से रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस अफसाना, इस कहानी के बारे में कुछ थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जिसको आपको ज़हन नशी करना, ज़हन में बैठाना बहुत ही अहम है साथियों। तो जितने भी अहम पॉइंट्स होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट जो कि बिहार उर्दू स्टेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम होते हैं, वो ये है कि ये कहानी का जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि सितंबर के महीना में फुल्गु नदी में सैलाब आता है। किस महीने में? सितंबर के महीना में फुल्गु नदी में सैलाब आता है। एक औरत रहती है, उसका 8 साल का बच्चा भी उसके साथ रहता है, और वो बच्चा उस सैलाब की जद में आकर डूबकर मर जाता है। और उस औरत का एक जवान बेटा और शौहर रंगून में नौकरी करते हैं, और इस तरह वो औरत तबाह बर्बाद हो जाती है। ये कहानी यहाँ से इब्तदा होती है। तो इस कहानी में जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो ये कि शकीला कहानी में जिस नदी का जिक्र किया गया वो उस नदी का नाम क्या था? तो उस नदी का क्या नाम था? फुल्गु नदी। और जब सैलाब आया तो कौन सा महीना था? सितंबर का महीना। ये आप ज़हन नशी फरमा लेंगे। साथियों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार स्टेट उर्दू एग्जामिनेशन 2019 के लिए रोज़ाना 10 बजे रात में लाइव टेस्ट होता है। यदि आप लाइव टेस्ट देने नहीं आते हैं तो रोज़ाना 10 बजे रात में आप जीएस ऑनलाइन चैनल पर लाइव टेस्ट देने ज़रूर आइए। तो चलिए, अब यहाँ से जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको हमने नोट डाउन किया है, आप उसको ज़रूर समाअत फरमा लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शायद कहानी जो है ये दरख्शा अव्वल में तीसरा कहानी है, यानी एक अफसाना है। शकीला अख्तर की लिखी हुई एक अफसाना है। नाम शकीला अख्तर, पैदाइश सन 1916 ईस्वी, पाम दीला शाद टोली, अरौल, जहानाबाद, बिहार। यानी ये जो अफसाना की तख्लीक़कार हैं वो जहानाबाद, बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनकी पैदाइश जो है सन 1916 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप ज़रूर ज़हन नशी फरमा लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वफ़ात 10 फरवरी सन 1996 ईस्वी में हुई थी इनकी। 10 फरवरी सन 1996 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई, और इनका मकबरा जो है वो है बहिश्ती कादियान, ज़िला गुरुदासपुर, पंजाब में दफन हुई। यानी इनकी वफ़ात जो है वो पंजाब में हुई और वहीं पर इनका मकबरा है, वहीं पर इनकी कब्र है। अगला जो सवाल है वो मेन पॉइंट है वो ये है कि वालिद का नाम मोहम्मद तौहीद था, यानी शकीला अख्तर के वालिद का नाम मोहम्मद तौहीद था, और शौहर का नाम जो है उर्दू के मारूफ नक्काद, मुहक्किक, शायर डॉक्टर अख्तर औरयनवी से हुई थी इनकी शादी। किनसे हुई थी? डॉक्टर अख्तर औरयनवी से शकीला अख्तर की शादी हुई थी। ये भी आप समाअत फरमा लेंगे। और इनके अफसानों में सबसे पहला अफसाना जो है वो रहमत है। पहला अफसाना रहमत है जो माहिनमा अदब लतीफ़ लाहौर में छपा था। किस में छपा था? ये भी बहुत अहम है साथियों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। माहिनमा अदब लतीफ़ में सबसे पहला अफसाना इनका रहमत क्या हुआ था? छपा था। और इनके और भी अफसानी मजमूए हैं, वो ये हैं कि दर्पण, आँख मचौली, डायन, आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिर सलाम, ये सारे इनके अफसानी मजमूए हैं। और एक इनके मशहूर व मारूफ नावल भी हैं, वो हैं तिनके का सहारा। तिनके का सहारा एक मशहूर नावल है इनका। तो ये था साथियों कुछ
अहम अहम पॉइंट्स जो चैप्टर नंबर 3 शायद कहानी से है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आपके लिए एक अहम जानकारी है कि दरख्शां हिस्सा 2 का PDF यदि आपने नहीं लिया है तो उसको आप ज़रूर हासिल कर लें। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि किस तरह उस PDF को लेना है, आप ज़रूर उसको ले लें। वो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है साथियों। तो सवाल नंबर 1 है, शायद कहानी अफसाना के तख्लीक़कार कौन है। अभी हमने पढ़ा है कि शायद कहानी जो है इसको लिखने वाली जो है वो शकीला अख्तर हैं, जिनका ताल्लुक़ बिहार के जहानाबाद ज़िला से है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से जो बनता है वो ये है कि शायद कहानी में अफसाना निगार ने किस नदी का जिक्र किया है। ये बहुत ही अहम है साथियों। तो वो कौन सी नदी है? फुल्गो नदी। कौन सी नदी है? फुल्गो नदी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। अगला जो सवाल है वो ये है कि 3 नंबर, शकीला अख्तर कब और कहां पैदा हुई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शकीला अख्तर जहानाबाद में पैदा हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सन 1916 ईस्वी जहानाबाद में शकीला अख्तर की पैदाइश हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, शकीला अख्तर की पहली कहानी कौन है। ये भी काफ़ी अहम है, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शकीला अख्तर की पहली कहानी जो है वो है रहमत। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, शकीला अख्तर की पहली कहानी रहमत किस रिसाले में शाये हुई। तो शकीला अख्तर की पहली कहानी रहमत जो है वो अदब लतीफ़ जो लाहौर से छपती थी वहाँ पर शाये हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, शकीला अख्तर के मजमुआ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यह दूरियां, ऑप्शन नंबर बी है अलाव, और ऑप्शन नंबर सी है आग और पत्थर, और ऑप्शन नंबर सी है शनाख्त। तो अभी अफसानवी मजमूए में जो आपको बतलाए गए थे उसमें से आग और पत्थर जो है वो शकीला अख्तर का लिखा हुआ है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1994 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1995 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1996 ईस्वी। तो शकीला अख्तर का इंतकाल जो है सन 1996 ईस्वी गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, शकीला अख्तर के वालिद का नाम क्या था। शकीला अख्तर के वालिद का नाम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नसरुल्ला बेग, ये तो गालिब के चचा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी है कृष्णचंद्र, और ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद तौहीद। तो शकीला अख्तर के वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद तौहीद था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, शकीला अख्तर के कुल कितने मजमूए हैं। शकीला अख्तर के कुल कितने मजमूए हैं। तो शकीला अख्तर के कुल मजमूए जो हैं उसकी संख्या जो है 6 है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट वो ये है कि आप इसको ज़हन नशी फरमा लेंगे कि जो शकीला अख्तर के 6 मजमूए हैं वो है दर्पण, डाइन, आँख मचौली, आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम। तो ये सारे कुल मिलाकर 6 मजमूए हुए। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया था कि शकीला अख्तर के कितने मजमूए हैं, तो 6 मजमूए हैं। अगला 10 नंबर में सवाल है वो ये है कि शकीला अख्तर ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो ये एक ऐसी अफसाना निगार है जिसके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, यानी आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए है MA, ऑप्शन नंबर बी है BA, और ऑप्शन नंबर सी है PhD, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इनके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, जो कि हमने यहाँ पर आपको पॉइंट्स के रूप में आपको बतला दिया है कि शकीला अख्तर के पास स्कूल और कॉलेज की डिग्री नहीं थी। अगला सवाल है, ये नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी मगर इनके पास कॉलेज और स्कूल की डिग्री नहीं थी। सवाल नंबर 11 है, शकीला अख्तर
कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है आसाम, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो शकीला अख्तर जहानाबाद, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है 12 नंबर में, सोज़े वतन अफसाना के तख्लीककार कौन है? सोज़े वतन अफसाना के तख्लीककार कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, अगरचे इस चैप्टर के नहीं है मगर अफसाना के सवाल हैं और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रेमचंद्र का सबसे पहला अफसाना जो है वो सोज़े वतन है, इसको भी आप ज़हन नशी फरमा लेंगे। प्रेमचंद्र का सबसे पहला अफसाना जो है वो सोज़े वतन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है 13 नंबर में, दर्जे झैल में सादत हसन मंटू का कौन सा अफसाना है? दर्जे झैल में सादत हसन मंटू का कौन सा अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए है ख्वाबो ख्याल, ऑप्शन नंबर बी है सोज़े वतन, और ऑप्शन नंबर सी है ठंडा गोश्त, और ऑप्शन नंबर डी है अपने दुख मुझे दे दो। तो ठंडा गोश्त जो है ये सादत हसन मंटू का अफसाना है, और ये भी सवाल बहुत ही अहम है साथियों। कई बार ये सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ज़हन नशी फरमा लेंगे कि ठंडा गोश्त जो है वो सादत हसन मंटू का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, अफसाना कफन के तख्लीककार कौन है? अफसाना कफन, ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी है राशिदुल खैरी, और ऑप्शन नंबर सी है कृष्णचंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है सज्जाद जहीर। तो 14 का राइट आंसर जो है वो प्रेमचंद्र हो जाएगा। अफसाना कफन जो है ये भी प्रेमचंद्र की लिखा हुआ कहानी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, किसी की मौत पर जो नज़्म लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी की मौत पर जो नज़्म लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए है गज़ल, ऑप्शन नंबर बी है मसनवी, और ऑप्शन नंबर सी है मरसिया, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मरसिया। ये था साथियों चैप्टर नंबर 3 के 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात, और कुछ अहम अहम निकात थे जिसको मैंने पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यदि अभी तक आपने PDF दरख्शां 2 का नहीं लिया है तो प्लीज़ PDF दरख्शां 2 का ले लीजिए, काफ़ी अहम है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।